आज हम देखेंगे कैसे आप अपने ASUS VivoBook 16 पे कैपकट डाउनलोड कर सकते हो। कैपकट फॉर पीसी आता है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाते यहाँ पे आप बस सर्च कर लेना डाउनलोड कैपकट फॉर विंडोज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा कैपकट डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन विंडोज़। इसमें आप देख सकते हो 4.8 का रेटिंग है, 85,633 रेटिंग्स है इनफैक्ट। तो चलते हैं इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये डाउनलोड होता है या फिर नहीं। जैसे आप क्लिक करोगे एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि ByteDance PT.Limited लिखा हुआ रहेगा कैपकट के एंड से। इसका मतलब ये सही है। आप व्यू इन स्टोर भी कर सकते हो बट तो लेट्स ओपन द स्टोर और देखते हैं स्टोर में ओपन होता है या फिर नहीं। यस, यहाँ पे ओपन तो हो जाएगा बट वो इंस्टॉल नहीं होता है बिकॉज ये इंडिया में है ही नहीं, दैट्स वाई। बट स्टिल हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसका फाइल और देखते हैं कि उसके बाद इंस्टॉल होता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है कैपकट installer.exe। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आएगा दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। रिट्राई भी करोगे तो आप नहीं होगा। ओपन सेटिंग में जाओगे तो यहाँ से आपको बस आपका कंट्री एंड रीजन चेंज कर देना है और इसे USA कर देना, यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम रिट्राई करते हैं एक बारी तो आएगा आपका यहाँ पे चेकिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, रिट्राइविंग और इंस्टॉल का ऑप्शन वैलिड आ चुका है। तो सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और ये स्टार्ट हो जाएगा आपका डाउनलोडिंग। देख लो 531.9 MB का है। तो मिलते हैं इसे फटाफट डाउनलोड करने के बाद और देख लेंगे इसमें कुछ एडिट करके और रेंडर करके और कितना हीट होता है वो भी हम चेक कर लेंगे। हमारा डाउनलोड होने ही वाला है 531 MB। तो देखते हैं कैसा इंटरफेस आता है इसके बाद और आप कैसे यूज़ कर सकते हो कैपकट आपके अपने लैपटॉप पे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यू माइट नीड टू टेक एक्शन इन अनदर विंडोज़। लेट्स सी क्या आता है इसके बाद। हल्का टाइम लेगा आपका यहाँ पे लोडिंग होने में। डाउनलोड हो चुका है और ओपनिंग कैपकट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। इफ़ द ऐप डजंट ओपन ऑटोमेटिकली तो आपको रीडायरेक्ट करना है। बट स्टिल लेट्स सी यहाँ पे ओपन होता है या फिर नहीं। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कैपकट। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड है और रेडी है ओपन करने के लिए। सिंपली आपको ओपन पे क्लिक कर देना है एंड बूम दिस विल ओपन इन योर विंडोज़ लैपटॉप। तो यहाँ पे टेस्टिंग इन्वायरमेंट आएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप चले जाओ अपने सेटिंग में और जहाँ पे आपने अपना कंट्री और रीजन चेंज किया था वहाँ से वापस चले जाना और इंडिया कर लेना क्योंकि हमारा प्यारा इंडिया देश है। एंड देयर यू गो, इंडिया हमने कर लिया है और अब इसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप इंडिया करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। लेट्स सी फिर से कैपकट को ओपन कर लेते हैं एंड बूम यहाँ पे आपका कैपकट ओपन हो चुका है। आपको एग्री कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशन को एंड देयर यू गो, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है और आप इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। आपको मन है तो आप साइन इन भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने प्यारे से Samsung T7 SSD को लेते हैं और कुछ ट्रांसफ़र करते हैं इस लैपटॉप में क्योंकि मैं यूजुअली इससे एडिट नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं अपना iPad प्रेफर करता हूँ। तो इससे कुछ ट्रांसफ़र करते हैं हैवी फाइल्स और देखते हैं कि कैसा एडिटिंग होता है हमारे कैपकट में और रेंडर भी करके चेक कर लेंगे कि कितना हीट होता है इन दो स्टफ। एंड देयर यू गो, जैसे आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे डॉट ब्लिंक होगा और आपका आ जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए ये ASUS का ही फोल्डर है तो इसको हम कॉपी करने वाले हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। ये है आपका 18 GB का ASUS का। तो इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी और इधर ही पेस्ट कर लेते हैं इसे। तो आप देखना कितना ज़्यादा स्पीड में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इस Samsung T7 SSD से 18 GB का फाइल आपके लैपटॉप में। जस्ट हैव अ लुक, 18% डन भी हो चुका है। कितना ही टाइम हुआ है आप टाइमर चेकआउट कर लो। जैसे ही मैं स्टार्ट किया था और अभी तक में 18 GB ट्रांसफ़र होने में आपको जस्ट इतना सा टाइम लगेगा, जस्ट इमेजिन। सो आपने यहाँ पे टाइमर देखा और ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, 100% कंप्लीट हो गया। इतना ज़्यादा स्पीड में आपका ट्रांसफ़र करके दे देता है ये Samsung T7 SSD आपका फाइल ASUS VivoBook 16 में। यहाँ पे कैपकट में आपको जाना है और न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। तो न्यू प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमने रखा हुआ था जिस PC में हमने रखा हुआ था डेस्कटॉप पे एंड देयर यू गो, ये रहा आपका ASUS का फोल्डर और ASUS एक्सेसरीज़ और ये फर्स्ट वीडियो था हमारा। तो हम इसे ओपन पे क्लिक कर लेते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक और हमारा जो है वीडियो आ चुका है यहाँ। इसे आपको सिंपली अगर एडिट करना है तो इस टाइमलाइन वाले फ्रेम में लाना होगा। तो यहाँ से आपको क्लिक करके कुछ ऐसे ड्रॉप कर देना है। तो ये आपका आ गया इस टाइमलाइन में और यहाँ से आप पता है जूम करके बहुत ही बराबर वे में एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से आप चाहो तो इसे टाइमलाइन को इंक्रीज़ करके कहीं से भी एडिट कर लो और डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट टेस्ट करने वाले हैं। हम अपने एक दूसरे आईफोन में चेक करेंगे टाइमर कितना टाइम लेता है आपका फाइल ट्रांसफ़र होने में। जैसे ये 4K फुटेज था और बहुत ही मक्खन चल रहा है, मुझे तो कहीं इशू नहीं लगा। जस्ट हैव अ लुक, एकदम ही अच्छे तरीके से ये वर्क भी कर रहा है। तो देखा जाए तो परफेक्ट है, कहीं इशू नहीं आ रहा है।
और इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने से पहले हम टाइमर लगा लेते हैं और देखेंगे कितना टाइम में ये एक्सपोर्ट होता है। एंड यहाँ हम एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करने वाले हैं 4K रिजोल्यूशन और हायर पे रख लेते हैं और S.264 ही रखते हैं। एंड इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पे ही, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो हम ASUS वाले में ही इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं ASUS वाला फोल्डर और 4K हायर बिट रेट में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पे क्लिक कर लेते हैं और टाइमर ऑन कर देते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, तो चलते हैं साइन इन भी कर ही लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन कर लेते हो, हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और साथ में देखेंगे टाइमर कितने टाइम में ये एक्सपोर्ट हो जाता है। 3, 2, 1 एंड गो। यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। 1.92 GB का एस्टिमेटेड फाइल बना है हमारा और आप स्पीड देख लो 30% हो चुका है हमारा। और मैं 4K वीडियो को एडिट किया था, जस्ट इमेजिन 4K वीडियो है और साथ में एस्टिमेटेड फाइल 1.92 GB है। 17 सेकंड हो चुका है और 33% हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जंप नहीं ले लिया, बट उसके बाद स्लो चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम लेता है ये एक्सपोर्ट होने में। यहाँ पे 1 मिनट का एक्सपोर्ट हो चुका है और हमारे पास है यहाँ पे थर्मोमीटर, तो हम चेक करते हैं कितना ज़्यादा हीट होता है। यूजुअली जो एरिया है हीट का पता है वो इस वाले एरिया में होता है, तो लेट्स चेक दिस वन। तो जैसे आप यहाँ पे डालते हो 36.7 डिग्री सेल्सियस, देन इधर वाले एरिया में देख लेते हैं 38.8, इस साइड वाले एरिया में 36.7, अगर मैं इधर कर दूं 36.3। ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है, हाई हो चुका है हमारा। अभी 52% ही एक्सपोर्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है आपका ASUS VivoBook 16। यही मैं बात कर रहा था 41.3 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप एक हाई एंड प्रोफाइल वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो एज अ वीडियो एडिटर, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि 2 GB है और यहाँ पे 2 मिनट्स हो चुका है, उसके बाद भी एक्सपोर्ट नहीं लिया है आपका ASUS VivoBook 16। तो आप सोच लो अगर आपका फाइल रहेगा लाइक 20 GB, जैसे मेरा कुछ वीडियोज़ रहता है 19 GB 18 GB, तो उस केस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा आपका ASUS VivoBook 16। और यहाँ तक कि आपका बैटरी हेल्थ अगर मैं बताऊँ तो 27% रिमेनिंग है और 31 मिनट ये चलेगा, जबकि मैंने एनर्जी सेवर ऑन रखा है उसके बाद। तो लेट्स सी कितने टाइम में ये आपका एक्सपोर्ट करके देता है 2 GB का फाइल। सो यहाँ पे अभी 85% एक्सपोर्ट हो चुका है हमारा वीडियो। तो देखते हैं कितना ज़्यादा हीट रिड्यूस किया है ये। जैसे हमारा रूम टेम्परेचर है अभी 35.8 डिग्री सेल्सियस और अगर मैं कीबोर्ड पे डायरेक्ट यहाँ पे रख के दिखा दूँ आपको 39.2 डिग्री सेल्सियस, और अगर इस वाले एरिया में दिखाऊँ 38.7। हल्का सा हीट मैनेज हुआ है, बस लेट्स सी। यहाँ पे आपका हाई है, सो इस वाले एरिया में अगर मैं टच भी कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। बट वही है, जहाँ पे आपका पाम रेस्ट करता है ना, इस वाले एरियाज़ में, इस वाले एरिया में आपको नहीं हीट मिलने वाला है। जो आपका है एकदम ही नॉर्मल रहेगा। बट वही है, अपर वाले बॉडी में या फिर आपके कीबोर्ड वाले एरियाज़ में आपको हीट देखने को मिलता है, ये रेड हो जा रहा है बार बार। तो इसका मतलब है हीट तो काफ़ी करता है। और आप देख लो 2 GB का फाइल है, अप्रॉक्स 5 मिनट ये ले रहा है एक्सपोर्ट होने में, तो आखिरकार स्लो तो काफ़ी है। टू बी ऑनेस्ट बजट लैपटॉप में यही इशू आता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ये लैपटॉप आप सोच के ही लेना। आप अगर लॉन्ग वीडियो शूट करते हो तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है, तो आप वीडियो शूट कैसे करोगे फिर। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, तो हम इसे क्लोज़ करते हैं। अप्रॉक्स 5 मिनट ये लिया एक्सपोर्ट होने में। और अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे कैसा वीडियो आया है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप जाते हो इस वाले फ़ोल्डर में, हमने न्यू फ़ोल्डर ही बना के रखा था। और अगर मैं इसका दिखा दूँ आपको कितना GB है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो 2.28 GB। यस यू हर्ड मी राइट। और इसे हम प्ले करके भी देख लेते हैं कैसा प्ले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हमने जो एडिट किया था, वैसे एडिट किया भी नहीं था, वैसे हमने जो एडिट किया था एकदम ही अच्छे तरीके से आ चुका है। यहाँ पर कहीं भी कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, चल रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट लग रहा है। सो इस तरह करके आप आराम से कैपकट इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने ASUS VivoBook 16 में। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।